हरियाणा के कुछ किसान सरकार की नीतियों से अब परेशान हो रहे हैं। एक तो पहले ही इस साल फसल कम है और ऊपर से सरकार ने तूड़ी दूसरे राज्यों में भेजने पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब किसानों को थोड़ा बहुत मुनाफा जो तूड़ी से होता था वो भी अब होने वाला नहीं। ऐसे में किसान सरकार से नाराज है और विपक्ष को भी मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का। दरअसल प्रदेश सरकार के तूड़ी के दूसरे प्रदेश में बेचने पर धारा 144 लगाने का किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो तूड़ी को कहीं भी बेचे, सरकार को पाबंदी लगाने का कोई हक नहीं। इस बार गेहूं के झाड़ बहुत कम निकले हैं। तूड़ी जिम्मेदार का कुछ महंगा हुआ है तो इसके जिम्मेदार को कुछ अपना खर्चा पूरा करने के लिए है। जो सरकार ने मना कर रखा है दूसरे राज्य में तूड़ा नहीं बेचना है, जिम्मेदार क्या करेगा? तूड़ा नहीं बेचेगा तो कहाँ घर का गुजारा कैसे चल पाएगा उसका? हमारे लिए तो सही है, हम गवर्नमेंट ने पॉलिसी कर रखी है फसल जहाँ मर्जी बेच सकते हो आप, पर हमारा तूड़ा हम जहाँ मर्जी बेच सकें। ये हमारे पे गलत 144 धारा जो से लगा रखी है, गलत लगा रखी है गवर्नमेंट। मतलब जिम्मेदार है अपना चीज़ ना कहीं भी बेच सका, कोई पाबंदी थोड़ी ना, अपनी चीज़ है उसकी। ठीक है, अगर जो एक ही जगह है वैसे एक जगह आप बेचेंगे ऑटोमेटिक ही रेट कम हो जाएगा, इसलिए मतलब जिम्मेदार ना वो उसकी चीज़ है वो कहीं भी बेच सकता है। वैसे तो गवर्नमेंट का जिम्मेदार अपनी फसल को या अपनी चीज़ को कोई सी भी स्टेट में बेच सकता है, लेकिन अब पता नहीं क्यों क्या सरकार की कोई। एक तो किसान पहले से परेशान है कि इस बार 1 एकड़ में करीब 5 क्विंटल गेहूं कम, ऊपर से सरकार के नए फरमान। इन फरमानों का किसानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोई कमी नहीं छोड़ रहा। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि एक तो किसानों की फसल कम हुई, ऊपर से सरकार उन्हें उनकी तूड़ी बेचने के लिए बाहर भी नहीं जाने दे रही, जो कि गलत है। देखो ये तुगलक की राज ही कह लीजिए आप इसको, आप क्यों बैन लगा रहे हैं? कोई उस पर कोई MSP तो है नहीं तूड़ी के ऊपर कि जी ये हो कि साहब MSP है तो वहाँ से कोई फर्क पड़ रहा है। और जहाँ एक तरफ सरकार कह रही है किसानों को पीछे किसी कानून लाए थे उन्हें वापस लेने पड़े कि आप कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। सरकार की अपनी कोई नीति स्पष्ट है किसानों के साथ, बाकी तो मैं क्या कहूँ। क्या नुकसान हो सकता है सर? भाई जी सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि आप किसी की चीज़ है। देखो ये सरकार का एक तानाशाही आदेश है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। एक किसान आज मेहनत कर रहा है, सरकार की गलती की वजह से सरकार ने समय पे उसको DAP खाद उपलब्ध नहीं कराई, समय पे यूरिया उपलब्ध नहीं कराई। इसकी वजह से फसल जो है 25 से 30% तक कम हुई है। उसका तो बोनस सरकार दे नहीं रही है और उस भरपाई को करने के लिए जब किसान अपना तूड़ा बेच रहा है उस पर भी बैन लगा दिया कि बाहर की स्टेट वालों को आप नहीं बेच सकते। क्या बहाना क्या है कि हमारे पास तूड़ा कम है? अरे हर साल हम लाखों टन तूड़ा बाहर बेचते हैं, तो कम कैसे हो गया? इस बार तो दाने कम हुए हैं, तूड़ा बल्कि फालतू हुआ है। और ये रेट भी जो है अच्छा है, ये इस वजह से हुआ है कि बाकी स्टेटों में भी ये फसल कम हुई है। सरकार के फैसले के खिलाफ किसान और विपक्ष मोर्चे खोलने की तैयारी में हैं। ऐसे में देखना होगा कि किसानों के विरोध में क्या सरकार पर दबाव बनता है और क्या सरकार अपना ये फैसला वापस लेती है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि सरकार बीते कुछ समय से अपने कुछ फैसले वापस ले चुकी है, लेकिन अब किसानों के लिए सरकार क्या फैसला करती है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।